तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं प्राइम रोज अपार्टमेंट के बाहर से। प्राइम रोज अपार्टमेंट वो जहां पर रिया रहती है, भाई शौविक रहता है, और यहीं पर पहुंची एनसीबी की टीम रेड डालने के लिए। साथ में है मुंबई पुलिस भी महिला अधिकारियों को लेकर पहुंची है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंदर रिया है, उनकी माता जी हैं, तो यहाँ पर ये रेड डालने के लिए एनसीबी की टीम पहुंची है। जानकारी कहां से मिली? जैद और बसित जिनको गिरफ्तार किया गया था, कल कस्टडी में लिया गया, 9 सितंबर तक दोनों कस्टडी में। बहुत अहम और ठोस जानकारियां वहां से मिल पाई हैं, जिसके बाद आज सुबह एनसीबी की टीम यहां पर पहुंची है रेड के लिए। और उधर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी रेड हो रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, बहुत बड़ी बात, जैद और बासित ने अहम जानकारियां दी, जिसके बाद रेड के लिए अब टीम सीधा प्राइम रोज अपार्टमेंट पहुंची है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं नवजोत। ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट है और यहीं रिया अपने परिवार के साथ रहती है। और अब से कुछ देर पहले, जैसा कि हमने तस्वीरें भेजी हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, वो भारी भरकम टीम वो यहां पर पहुंची हुई है, और साथ में महिला अफसर भी हैं। अब फिलहाल रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरीके से कुछ ड्रग पैडलर थे, जो 2 गिरफ्तार हुए थे, जैद उसके अलावा बासित, उन दोनों ने बाकायदा सीधा शौविक का नाम लिया था। उसके अलावा कल ही आज तक ने एक चैट के जरिए खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी। और आज तक के खुलासे के चंद घंटों बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम प्राइम रोज के इस अपार्टमेंट में रेड करने पहुंची हुई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक सीनियर ऑफिशियल है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ में एक महिला अफसर भी है, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं कि सुशांत की मौत के मामले की जांच कर रही 3 एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। सीबीआई अलग जांच कर रही है, इसके अलावा ईडी अलग जांच कर रही है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू की, तो जांच शुरू करते ही एक्शन में आ गई। उसके अलावा जिस तरीके से जो तमाम वो लोग जिनके चैट्स वायरल हुए थे मीडिया में, उनको ये अंदाजा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको सम्मन देकर बुलाएगी। लेकिन एनसीबी की टीम ने दूसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पकड़ा और सबसे पहले उन ड्रग पैडलरों पर शिकंजा कसना शुरू किया, जो इस सर्किल में ड्रग्स मुहैया कराते थे। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास बाकायदा चैट के अलावा वो एविडेंस भी है, वो बयान भी है ड्रग पैडलर के, जो सीधे शौविक चक्रवर्ती का नाम ले रहे हैं। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा का नाम ले रहे हैं। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अब से कुछ देर पहले ही इस अपार्टमेंट यहाँ पर पहुंची है, और फिलहाल घर के अंदर, रिया के घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी अरविंद ओझा, बड़ी बात, क्योंकि जिस चैट का जिक्र आप कर रहे हैं, जरा उस पर गौर करिए। देखिए, 5 ग्राम ड्रग्स की बात होती है, 20 सिगरेट की बात होती है, बड की बात होती है, वो लेता है, वो कौन है वो स्पष्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें ये पता चलता है कि रिया को कितनी इन डेप्थ जानकारी थी, डिटेल्ड जानकारी थी इसके बारे में। जबकि रिया बार बार ये कहती आई है कि ड्रग्स से उनका कुछ लेना देना नहीं है, चाहो तो जांच करवा लो। देखिए नवजोत, मैं बताऊं, आज तक के पास बाकायदा सीडीआर मौजूद है शौविक की, और उसके अलावा कई ऐसे चैट मौजूद हैं। और बाकायदा न सिर्फ ईडी ने बल्कि एनसीबी की टीम ने तहकीकात की है, जिसके बाद ये पता चला है कि जो शौविक है वो हार्डकोर ड्रग्स एडिक्ट ही नहीं है, बल्कि उसके कई ड्रग्स पैडलर से संबंध है। ऐसा एविडेंस एजेंसीज को मिला है, न सिर्फ एनसीबी को बल्कि ईडी को। शायद यही वजह है कि ये बहुत बड़ा एक्शन है। सुशांत की मौत के मामले के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा, आप कह सकती है, एक्शन है, जब रिया के घर पर रिया के घर के अंदर पहली बार कोई एजेंसी पहुंची है। वो है एनसीबी की टीम। एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको बताऊं कि हमें जो जानकारी मिल रही है, जो एनसीबी के अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ में महिला अफसर भी है। इस प्राइम रोज अपार्टमेंट के बाहर अमूमन जब से सुशांत की मौत हुई थी, तब से एक एक करके तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन आप कह सकते हैं सुशांत की मौत के बाद, वो भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। जब सुबह यहाँ पर एनसीबी की टीम पहुंची, भारी भरकम टीम पहुंची, और आपको दिखाना चाहूंगा, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी है। इन 2 गाड़ियों से एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची है। इसमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी थे वो बैठे हुए थे नवजोत, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी भी इसमें भी है। और उसके अलावा ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं,
इसमें और आपको बताऊं, एक रणनीति के तहत जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के घर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जाना था। आप देख पा रहे हैं ये जो इलाका है और ये जो सोसाइटी, इसी सोसाइटी में रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ रहती हैं और फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर है। घर के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। घर के अंदर तमाम एविडेंस, सबूत तलाशे जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है जी नवजोत। अरविंद ओझा, कुल कितने लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं रेड के लिए? जी देखिए, 5 से ज्यादा अधिकारी हैं, जिसमें एक सीनियर अफसर है, एक महिला अफसर है। 5 से ज्यादा है और 2 गाड़ियों में है जो इस सोसाइटी में पहुंचे हुए हैं। सुबह के वक्त, हालांकि रात से ये हलचल थी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिली थी वो आज सुबह यहाँ पर एक्शन देखने को मिला है। 2 गाड़ियों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पहुंचे और देखिए, आपको बताऊं कि ये पहले से तय था। जिस तरीके से जो ड्रग पैडलर थे जैद और बासित, उन दोनों ने बकायदा नाम का खुलासा किया था शोभिक चक्रवर्ती के और सैमुअल मिरांडा के। उसके बाद से ही ये लगने लगा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शिकंजा कसेगी। पहले ये लगा था कि दोनों को सम्मन करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने चौंकाते हुए रिया के इस फ्लैट पे छापा मारा है। फिलहाल छापेमारी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। घर के अंदर तमाम दस्तावेज, एविडेंस वो खंगाले जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि घर के अंदर से कुछ चीजों को सीज भी किया जाएगा। एविडेंस के लिए जो सूत्र हमें जानकारी मिले हैं कि घर के अंदर जो लैपटॉप है उन तमाम चीजों को सीज किया जाएगा। लेकिन आपको बताऊं, कई ऐसे एविडेंस है जो एनसीबी के पास पहले से ही है नवजोत। सबसे बड़ी बात कि 2 ड्रग पैडलर का डिस्क्लोजर है एनसीबी की टीम के पास, वो काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई आरोपी बयान देता है तो वो एनडीपीएस के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। उसके अलावा कई ऐसे चैट है और मैं बताऊं आपको कि आज तक ने कल इस पूरे केस में सबसे बड़ा खुलासा किया था, जब रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के बीच की व्हाट्सएप चैट 15 मार्च 2020 की दिखाई थी, जिसमें दोनों ड्रग्स लेने देने की बात कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि वो दिन में 4 बार ड्रग्स वाली सिगरेट लेता है। शोभिक कहते हैं कि हम बड अरेंज कर देंगे। तो ये काफी एविडेंस था और इस खुलासे के चंद घंटों बाद ये आप प्राइम रोज अपार्टमेंट, रिया चक्रवर्ती जहां पर रहती है, यहीं पर एनसीबी की टीम ने, भारी भरकम टीम ने रेड की है अब से कुछ देर पहले, जिसमें महिला अफसर भी शामिल है। और आपको बताऊं यहाँ पर कि जब से ये केस शुरू हुआ था, यहाँ पर मुंबई पुलिस की एक टीम भी तैनात कर दी गई थी सुरक्षा के लिहाज से। तो मुंबई पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। ऐसा लगता है कि पहले से उनको जानकारी थी कि एनसीबी की टीम यहाँ पर आने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची है और यहाँ पर रेड किया गया। अभी भी रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है और जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि तकरीबन घंटे भर से ज्यादा ये रेड चलेगी। बहुत मुमकिन है कि कुछ और अफसर, वो अफसर जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, दिल्ली से आए हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑपरेशन सेल के इंचार्ज, वो भी बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिलहाल रिया के घर के अंदर रेड हो रही है। सबसे बड़ी खबर, जब से सुशांत की मौत हुई है 3 एजेंसियां लगी हैं, लेकिन 3 एजेंसियों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन आप कह सकती हैं, जब पहली बार कोई एजेंसी सीधा रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर दाखिल हुई है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नवजोत जी अरविंद ओझा, 3 एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और अभी फिलहाल प्राइम रोज अपार्टमेंट में पहुंची है जहां पर रिया शोभिक का घर है। एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची है। कल बहुत अहम जानकारी, यानी आज तक ने जो जानकारी दी थी उसी के आधार पर अब लगातार छापामारी हो रही है। वो चैट जो कि सामने आया था, इसके अलावा 2 अहम गिरफ्तारियां जायद और बसित की, जिससे एक बेस तैयार किया गया और फिर सैमुअल और रिया दोनों के घर पर अब एनसीबी की रेड, यहां पर कई अधिकारी साथ में मौजूद हैं। अरविंद ओझा, और क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है कि आप बता रहे कि कुछ और टीम या फिर कुछ और लोग भी वहां पर अभी पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, अब से कुछ देर बाद एक और टीम यहां पर पहुंचने वाली है
एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो अपार्टमेंट है यहाँ पर, इस अपार्टमेंट में फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, भारी भरकम टीम, आपको बता दूं कि जब हमारी टीम आज तक इंडिया टुडे की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जो अंदर की तरफ आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात थे, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के आने के बाद वो अंदर चले गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि 2 ड्रग पैडलर जैद और बासित वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उनका डिस्क्लोजर वो काफी अहम होता है, क्योंकि इसमें पुलिस की तरह नहीं होता। इसमें 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कोई अक्यूज्ड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कोई बयान देता है, वो काफी मायने रखता है, वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है, उसके आधार पर सजा भी हो जाती है। तो बस जो व्हाट्सएप चैट थे जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी, उसके अलावा जो 2 ड्रग्स पेडलर थे उनके बयान के बाद यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सबसे बड़ा ऑपरेशन सुशांत की मौत के ड्रग्स कनेक्शन पर लेकर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ये ड्रग पैडलर, इसको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हिरासत में लिया हुआ है। ये सीधा शौविक से कांटेक्ट में था, इससे भी पूछताछ चल रही है। तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन को कहूंगा ये दिखाएं। ये प्राइम रोज अपार्टमेंट है जो पिछले महीने भर से मीडिया की सुर्खियों में था। मीडिया कर्मी इस सोसाइटी के बाहर खड़े रहते थे। सीबीआई और ईडी की टीमें जांच कर रही थी। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इसमें शामिल हुई, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन आया। तो तमाम जो एजेंसियां थी वो एक एक करके लोगों को बुला रही थी, लेकिन एनसीबी पहली ऐसी एजेंसी है जिसने सीधे रिया चक्रवर्ती के घर पर धावा बोला है। आज सुबह तकरीबन 7 बजे के लगभग धावा बोला एनसीबी की टीम ने, और फिलहाल रिया चक्रवर्ती के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मौजूद है। हमारी जानकारी के मुताबिक समीर वानखेड़े जो एक तेज तर्रार अफसर है, वो भी रिया के घर के अंदर मौजूद है। शोभिक से अंदर पूछताछ चल रही है, रिया से पूछताछ चल रही है, रिया के माता पिता भी हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। पूरे घर को खंगाला जा रहा है। घर के अंदर जो एविडेंस है उनको तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक न सिर्फ ईडी बल्कि एनसीबी ने जो चैट्स है वो रिकवर की है, जिसमें बकायदा ड्रग्स की बात हो रही है। और आपको बता दूं, ये जो पूरा सर्कल है, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे शोभिक हो, चाहे सैमुअल मिरांडा हो, ये तमाम लोग जो सुशांत का स्टाफ था, ये तमाम लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे। लेकिन कल आज तक इंडिया टुडे ने इस पूरे केस में सबसे बड़ा खुलासा किया था, जब सीधा रिया चक्रवर्ती और शोभिक का व्हाट्सएप चैट दिखाया था, जिसमें बकायदा रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोभिक से ड्रग्स अरेंज करने की बात कर रही थी, और शोभिक ये बकायदा एश्योरेंस दे रहा था कि वो ड्रग्स मुहैया कराएगा। इस खुलासे के चंद घंटों बाद आपको फिर एक बार ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो अपार्टमेंट है वो पिछले 1 महीने से हर मीडिया के सुर्खियों में था, और आज यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। फिलहाल एनसीबी की टीम इस घर के रिया के घर के अंदर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घर खंगाला जा रहा है, एविडेंस तलाशे जा रहे हैं। बिल्कुल अरविंद ओझा रहिए हमारे साथ, क्योंकि अरविंद ओझा सबसे पहले आज तक वहां पर पहुंचा 6:40 पर, सबसे पहले रिया के घर के बाहर। उस वक्त जिस वक्त एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची थी, 6:40 का वक्त था जब हमारे सहयोगी अरविंद ओझा वहां पर मौजूद थे अपार्टमेंट के अंदर, प्राइम रोज अपार्टमेंट के अंदर, जब एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची थी। सबसे पहली रिपोर्ट आज तक ने आपको दिखाई। और ये वो तस्वीर है जब सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी की टीम पहुंची है, वहां पर भी रेड चल रही है। देखिए साथ साथ दोनों तरफ सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती दोनों के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है, क्योंकि बहुत ठोस और अहम जानकारियां एनसीबी के पास है। जैद और बसित दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, रिमांड पर लिया गया दोनों को, 9 सितंबर तक दोनों रिमांड पर हैं एनसीबी के। और इस बीच आपको यह भी बताएं कि ये तमाम अहम जानकारियां एनसीबी को मिली हैं, जिसके बाद सीधा एक्शन लेते हुए एनसीबी की टीम एक तरफ रिया के घर पहुंची है, क्योंकि शौविक के ड्रग्स के साथ कनेक्शन लगातार जुड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा का नाम लगातार इसमें आ रहा है। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी पहुंची है एनसीबी की टीम।
रिया के घर पर सबसे पहले एनसीबी की टीम पहुंची और आज तक Right now coming, the NCB team officials have now arrived at the location of Samuel Miranda. They are accompanied by the Mumbai police officials and they will be doing a search operations at Samuel Miranda's house because there were lot of chats of Samuel Miranda's with the drug peddlers, and the team has now arrived. The NCB is doing a search operation over here, and this is huge because तो ये तस्वीरें देखिए, सैमुअल मिरांडा का ये घर है जहां पर एनसीबी की टीम पहुंची है, साथ में मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स भी हैं और इसी तरीके से प्राइम रोज अपार्टमेंट जहां पर रिया का घर है और वहां पर पूछताछ करने के लिए एनसीबी की टीम, वहां पर भी मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे हैं। समीर वानखेड़े का जिक्र आ रहा है, ये तेज तर्रार ऑफिसर हैं जो कि जांच के लिए वहां पर पहुंचे क्योंकि बहुत अहम, बहुत ठोस जानकारियां मिली है। इससे पहले कल आज तक न्यूज चैट के जरिए भी खुलासा किया था जिसमें ये बात हो रही थी रिया और अब संभाल में पहुंच चुकी है और ये बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। यहाँ पर ये सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन करेगी। मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि ईडी को पहले जानकारी मिली थी और उल्टे ऑफिशियल्स को जो है एक लेटर लिखा था जिसके बाद एनसीबी ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। दिल्ली के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो एनसीबी की जो पूरी टीम है वो मुंबई आई थी। पिछले 10 दिनों से लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और ये एक रिवर्स इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रहा है कि पहले ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद अब ये जो टीम है पूरी एनसीबी की, आप देख सकते हैं जो ऑफिसर्स है, तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स अब ये सैमुअल मिरांडा के घर पे जाएंगे। काफी ज्यादा करीबी सुशांत और रिया चक्रवर्ती को अच्छे से जानने वाला और यहाँ पर आप देखें कि अब ये टीम अप्रोच हो रही है, पूरे ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है और वो सैमुअल मिरांडा के घर पे पूरी तरीके से एक रेड कंडक्ट करेंगे और आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। मिरांडा के घर के बाहर एनसीबी की टीम बस कुछ ही क्षणों में घर के अंदर एंटर करेगी। दूसरी तरफ रिया के घर के अंदर एंटर कर चुकी है एनसीबी की टीम। वक्त था 6:40 जब आज तक की टीम सबसे पहले वहां पर मौजूद थी एनसीबी की टीम के साथ ही अपार्टमेंट के अंदर से अरविंद ओझा ने पल पल की जानकारी आपको दी है। सुबह 6:40 पर जब सैमुअल मिरांडा और ईडी दोनों के घर पर, फिलहाल इस सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती दोनों के घर पर एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची है। प्राइम रोज अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट जहां पर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती बंद हो गया। Well, Nabil, let me tell you, the team have reached over here. We have the exclusive visuals over here where the NCB officials have reached. Let me tell you, the team of Mumbai police officials also present with her. There are the lady police officers and the NCB has reached over here. They are trying to knock the door of Samuel Miranda, but he is right now not opening the door. If you can see how the officials are conducting the search operation. There is also a back gate and there are the officials who have went to the other side of this particular house. This is a massive exclusive which we are right now showing on India Today. Nabil, if you can see in the visuals, Samuel Miranda is not opening the door. The team has reached over here. There are several officials now. They are going to the back gate. Nabil, if you can see in the visual, because even if this is the front gate, Samuel Miranda is not opening the... okay, now the lights are on. They are trying to open, trying to sneak through the window, but nobody right now seems inside the house. If you can see, that's our exclusive visuals we are running on India Today and Aaj Tak. The NCB officials present over here, you can let me tell you that they came in a 3 convoy over here. Right now they are telling us to be little away from the house, but the team is right now conducting the search operation, but they need to go inside the house. You can see the people, how it's Miranda written over here. The door is locked, I'm supposing. The officers want to go inside the house. They have went to the back door also, but the house is locked, it seems, and now the officials are trying to open the door. Now it will be very interesting to see what they are going to do. They managed to open the outlet. Now they are
knocking the doors, banging the doors, but nobody is opening the door. We are told it's Samuel Miranda in this particular house. You can also see Sir, Papi bolo to Miranda क्या? written over there. And, Officer this bolo. is massive nothing. See, the officials are trying to go on the other side, but still now there are no signs of Samuel Miranda over देखिए here. सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर एनसीबी की टीम लगातार दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन क्या सैमुअल अंदर है या नहीं, दरवाजा खुल गया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। The doors are open. Now going inside. They will be showing their I cards over here. They will be showing their NCB official I card. They will also show the official document that they have the permission to conduct the search operation of Samuel Miranda's house. And the now officials present over here, they are being told that they have to show their I cards. They have to show the proper documents. Samuel Miranda is inside. I will show the visuals over here after my camera person could come over here. Well, here we can see Samuel Miranda from here. Samuel Miranda is inside the house. I would like to show you the Samuel Miranda inside the house, and the NCB officials have entered over here. And if you can see this Samuel Miranda over तो ये here. तस्वीरें देखिए, सैमुअल मिरांडा के घर के अंदर एनसीबी पहुंच चुकी है। दरवाजा काफी देर तक खटखटाया, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया, क्योंकि पीछे के रास्ते से भी अंदर जाने की कोशिश हो रही थी। कुछ ऑफिसर्स पीछे के रास्ते गए, लेकिन फिलहाल दरवाजा खुल गया है। और एक जो प्रोसीजर होता है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया, अपना परिचय दिया, और उसके बाद अब अंदर रेड शुरू होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं, साथ में मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स को भी यहां पर देखा जा सकता है, वो भी यहां पर लगातार मौजूद हैं। बहुत अहम, बहुत ठोस जानकारियां मिल चुकी हैं इस वक्त एनसीबी को, क्योंकि ज़ैद और बसत ने बहुत अहम जानकारियां दी हैं, और उसी के आधार पर न सिर्फ सैमुअल मिरांडा, जो कि करीबी है रिया चक्रवर्ती और शौविक का, उसके घर पर रेड हो रही है, बल्कि रिया के घर पर भी दूसरी तरफ एनसीबी की टीम पहुंची हुई है, वहां पर भी रेड लगातार जारी। हमारे दोनों संवाददाता पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो से हमें लगातार दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त प्राइम रोज अपार्टमेंट के बाहर मौजूद है, जहां पर रिया चक्रवर्ती का घर है, और वहां पर 6:40 पर पहुंची थी एनसीबी की टीम, जिसमें महिला ऑफिसर्स भी मौजूद थी, और इसके अलावा मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, वो है सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर सबसे एनसीबी की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दी है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनसीबी ऑफिशियल्स की जो टीम है वो अब यहां पर पहुंच चुकी है। 3 गाड़ियों का कॉन्वॉय था, उसके साथ मुंबई पुलिस की एक पूरी टीम थी। पहले यहां पर वो आई, यहां पर आप डोर पे देख सकते हैं मिरांडा हाउस, और यहां पर सैमुअल मिरांडा रहता है। और आपको बता दें कि 3 गाड़ियों के साथ ये बड़े ऑफिसर्स की जो पूरी टीम है वो यहां पर पहुंची, और उन्होंने पहले अपना आई कार्ड दिखाया, फिर उन्होंने जो सर्च ऑपरेशन करने के जो कागजात थे, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, वो दिखाए। अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो अब घर के अंदर पहुंच चुके हैं। सैमुअल मिरांडा अंदर है, और ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है सैमुअल मिरांडा के घर पे। ये बड़ी कार्रवाई है एनसीबी की। आपको बता दें लगातार 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, एनसीबी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। उन्होंने कुछ ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट भी किया है, और जब ईडी ने पूरी जांच की थी तो वहां पर सारे व्हाट्सएप चैट सामने आए थे कि ये पता चला था कि किस तरीके से जो रिया चक्रवर्ती है, शौविक चक्रवर्ती है, श्रुति मोदी है, और साथ ही सैमुअल मिरांडा है, वो कुछ ड्रग पेडलर्स के टच में है, वो ड्रग्स लेने देने की बात कर रहे हैं। वो पूरा जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आया था, और उसके बाद कई सारी गिरफ्तारी की थी। तो अब यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन करना काफी ज्यादा अहम हो जाता है, और आज तक पर ये आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सैमुअल मिरांडा के घर पे एनसीबी की एक पूरी टीम दाखिल हो चुकी है। मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स मौजूद है, और घर के अंदर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अहम है, काफी कुछ सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। कुछ अगर कोई दस्तावेज है, कुछ एविडेंस है, या कुछ ऐसे पदार्थ है, तो उसकी पूरी जांच की जाएगी, पूरे घर को खंगाला जाएगा। और लगातार अब एनसीबी ऑफिसर्स की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, मामले की जांच करी है, और ठीक तरीके से पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन करी है। आपको बता दें ये जो पूरी टीम है वो पूरे घर को घेरे हुए है, पूरे घर को चारों तरफ से घेरे हुए। अगर कहीं पर से कोई एग्जिट है वो भी वो तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रंट गेट है, वहां से एनसीबी की टीम अब अंदर पहुंची है और आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। सौरभ वक्तानिया सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर से मौजूद हैं, पूरे घर को घेर लिया है एनसीबी की टीम, और मुंबई पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद है। अगर कोई एग्जिट गेट है उसको भी खंगाला जाएगा। इसके अलावा बहुत अहम है, क्योंकि दस्तावेज खंगालने हैं, दस्तावेज कौन कौन से यहां से मिल सकते हैं वो अहम होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और क्या कोई और एविडेंस यहां से मिल सकता है ये भी बहुत अहम होगा। ठीक इसी तरह की जानकारियां प्राइम रोज अपार्टमेंट, जहां पर रिया का घर है, वहां से भी एनसीबी की टीम
ये तमाम जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। इस वक्त हलचल क्या है अरविंद ओझा वहां पर? आप देख पा रहे हैं एनसीबी के जो ये दो आपको दिखाना चाहूंगा, ये एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बाहर मौजूद हैं। एनसीबी की टीम है, एक टीम बाहर है, एक टीम अंदर है। आप देख पा रहे हैं ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम है, आपको दिखाना चाहूंगा, वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि एक टीम यहाँ पर रिया चक्रवर्ती से भी कोई सवाल जवाब हो रहा है सर? आपको दिखाना चाहेंगे कि आज जब दो गाड़ियों में जो टीम थी एनसीबी की वो रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर है, जबकि एक ये टीम दिखाना चाहूंगा, ये एनसीबी की एक टीम है, ये रिया चक्रवर्ती के बाहर घर के बाहर खड़ी है। ये इस टीम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, एक तरीके से कहे तो ये बैकअप टीम है, जबकि जो दो टीमें हैं वो अंदर इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। और एक एक करके यह टीम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टीम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर पहुंची, केपीएस मल्होत्रा जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। केपीएस मल्होत्रा कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? केपीएस मल्होत्रा, आपको दिखाऊं, केपीएस मल्होत्रा दिल्ली से मुंबई आए थे और पूरा एक्शन केपीएस मल्होत्रा ही चला रहे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे? आपको बता दूं कि अब केपीएस मल्होत्रा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रिया के घर पर रेड के लिए। आपको बताऊं कि दिल्ली से केपीएस मल्होत्रा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डिप्टी डायरेक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बाकायदा जो सर्च ऑपरेशन है। केपीएस जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? केपीएस जी कुछ बोलना चाहेंगे? आपको दिखाना चाहेंगे केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रेड के लिए। दो टीमें 6:40 पर पहुंची थी, लेकिन अब केपीएस मल्होत्रा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सबसे बड़ा ऑपरेशन रिया के घर पर जो छापेमारी है वो चल रही है। और बाकायदा एनसीबी की टीम जो है वो इस सोसाइटी में दाखिल हो रही है बाकायदा गाड़ी के साथ, और इस सोसाइटी में दाखिल हो रही है एनसीबी की टीम। और यहाँ पर अब जो रेड है वो की जा रही है। 6:40 पर टीम थी वो पहुंची थी। सर कुछ बोलना चाहेंगे? सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर। दो टीम सब कुछ तो बताइए, सब कुछ तो बताइए। क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? Only, सर आज तक से बात करते वक्त ऐसे कहाँ चल रहा है? please, two places, Ria's house and Samuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shovik's house and नहीं शोविक के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. आप देख पा रहे हैं जो केपीएस मल्होत्रा है, आज तक के बातचीत में इन्होंने कहा है कि जो सैमुअल मिरांडा और शोविक उनके घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है एनडीपीएस का जो ये प्रोसीजर उसके तहत। सर और क्या आगे भी एक्शन होगा? सर आगे भी एक्शन होगा? सर एक्शन होगा आगे? बड़ी बात आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत। और बाकायदा ये जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के रास्ते से जो रिया चक्रवर्ती उनका घर जाता है। और ये जो सोसाइटी आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि ये पूरी सोसाइटी दिखाएं। ये प्राइम रोज अपार्टमेंट है जहां पर रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती है। 6:40 पर दो टीमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वो पहुंची थी, जिसमें महिला अफसर भी शामिल थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो दिल्ली से टीम आई थी जो सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही थी, उस टीम को जो लीड कर रहे थे केपीएस मल्होत्रा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर है, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहीं पर जो रिया का घर है, शोभिक भी यहीं रहता है, जिसका नाम ड्रग पैडलर ने लिया था। उस आधार पर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। और केपीएस मल्होत्रा ने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि जो शोभिक का घर है उसके घर पर रेड चल रही है, साथ ही साथ जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर रेड चल रही है। सुबह सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अब तक का सुशांत केस में सबसे बड़ा एक्शन, जब
जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो यहाँ पर पहुंची, और आपको दिखाना चाहूंगा मुंबई पुलिस भी पहले से यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुबह सुबह सुशांत की मौत के मामले में 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। और इसमें एनसीबी का अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि ये प्राइम रोज अपार्टमेंट है। एक एक करके जो एनसीबी की टीम है धीरे धीरे करके वो घर के अंदर दाखिल हुई है। फिलहाल टीम घर के अंदर है। केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि ये एक प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के तहत जो सर्च ऑपरेशन है वो फिलहाल चलाया जा रहा है। बिल्कुल हम सजाएंगे, आपके आदेश का पालन करेंगे। सॉरी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो मुंबई पुलिस के अफसर हैं जो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए थे, जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने गुजारिश की थी सीबीआई से कि उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, उनको जान का खतरा है। उसके बाद ये मुंबई पुलिस के अफसर हैं जो बाकायदा पूरी मुस्तैदी के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको संभाले हुए हैं। तो ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट है, इसी प्राइम रोज अपार्टमेंट में फिलहाल एनसीबी का जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और केपीएस मल्होत्रा ने साफ साफ कहा है कि एनडीपीएस का जो प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर के तहत जो एनसीबी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले जो ये गाड़ी थी, इस गाड़ी से एनसीबी की टीम पहुंची थी। उसके अलावा ये जो 2 गाड़ियां थी, इन 2 गाड़ियों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ठीक 6:40 पर यहाँ पर पहुंची थी रिया के घर पर। और आज तक इंडिया टुडे की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सैमुअल मिरांडा है जिसका भी ड्रग्स पेडलर ने नाम लिया था, उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची थी। और अब एक टीम और जो दिल्ली से आई थी जो इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रही है, उसने भी अब सर्च ऑपरेशन ज्वाइन किया है। तो फिलहाल जो शौविक चक्रवर्ती का घर है, रिया चक्रवर्ती का घर, उसके घर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भारी भरकम टीम जिसमें महिला अफसर भी शामिल है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। सबूतों को तलाशा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत के आधार पर लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये तमाम वो एविडेंस हैं, उनको खंगाला जा रहा है। घर के अंदर तलाशी ली जा रही है। पूछताछ के बाद गार्ड से भी पूछा गया, गार्ड से एक अफसर पूछा, उसके बाद फिर वो अंदर दाखिल हुआ। लेकिन 6:40 पर 2 टीमें आती है और अब से कुछ देर पहले ही जो केपीएस मल्होत्रा थे वो अंदर दाखिल हुए हैं। आज तक इंडिया टुडे से खास बातचीत करते उन्होंने कहा कि एनडीपीएस का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो आज की सुबह की सबसे बड़ी खबर, सुशांत की मौत के मामले में 3 एजेंसियां जांच कर रही है। सीबीआई लगातार लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है, ईडी फाइनेंशियल एंगल पे जांच कर रही है, एनसीबी ड्रग्स एंगल पे जांच कर रही है। और अभी तक 3 एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन एनसीबी ने सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए सबसे पहले 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया, एक को कल हिरासत में लिया और आज सबको चौंकाते हुए बिना संबंध दिए किसी से पूछताछ नहीं की, क्योंकि उनके पास चैट है, उनके पास 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत डिस्क्लोजर है जो कोर्ट में काफी एडमिसेबल होता है। तो ये तमाम जब एविडेंस थे तो अचानक से सबको चौंकाते हुए शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम पहुंची, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर पहुंची और दोनों के घर पर एनसीबी का बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुबह 6:40 पर वो पहली खबर, सबसे पहले जब एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची थी रिया के घर पर प्राइम रोज अपार्टमेंट में रेड डालने के लिए, अरविंद ओझा उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं अरविंद ओझा की वो रिपोर्ट जब एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा रिया शौविक के घर पर पहुंचे। क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते वक्त चल रहा है? Please, 2 places, Riya's house and Samuel Miranda. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shovik's house and नहीं शोभित के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. आप देख पा रहे हैं जो केपीएस मल्होत्रा है, आज तक के बातचीत में इन्होंने कहा है कि जो सैमुअल मिरांडा और शोभिक उनके घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है एनडीपीएस का जो ये प्रोसीजर उसके तहत। सर और क्या आगे भी एक्शन होगा? सर आगे भी एक्शन होगा? सर एक्शन होगा? केपीएस मल्होत्रा
एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर दिल्ली से पहुंचे वहां पर और आज क्या कहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहां सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते वक्त चल रहा है? Please, two places, Ria's house and Simon Miranda. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shovik's house and नहीं शोविक के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. आप देख पा रहे हैं जो केपीएस मल्होत्रा है, आज तक के बातचीत में इन्होंने कहा है कि जो सैमुअल मिरांडा और शोविक उनके घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है एनडीपीएस का जो ये प्रोसीजर उसके तहत। सर और क्या आगे भी एक्शन होगा? सर आगे भी एक्शन होगा? तो दो तस्वीरें लगातार रिया और शौविक के घर पर एनसीबी की टीम और केपीएस मल्होत्रा जो कि एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, क्योंकि 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो डिस्क्लोजर हुआ उसी के तहत अब लगातार छापामारी चल रही है। एक तरफ शौविक के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स के साथ और दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम पहुंची है। लगातार साइड बाय साइड दोनों जगहों पर एनसीबी का एक्शन और वहां पर अब रेड चल रही है। अहम दस्तावेज खंगालने की कोशिश हो रही है, कुछ और अगर एविडेंस मिलता है वहां से तो वो भी इकट्ठा करने की कोशिश होगी। जैद और बसर दो ड्रग पैडलर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में है और उन्हीं से पूछताछ और तमाम जानकारियों के आधार पर ही इस रेड को अंजाम दिया गया है। सुबह 6:40 ये वो समय था जब एनसीबी की टीम पहुंची थी प्राइम रोज अपार्टमेंट में। ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आज तक वहां पर पहुंचा था हमारे सहयोगी अरविंद ओझा, वहीं पर मौजूद थे प्राइम रोज अपार्टमेंट के बाहर ही, और वहीं से अरविंद ओझा ने सबसे पहले खबर और तस्वीरें भेजी। ये तमाम जानकारियां 6:40 पर सबसे पहले आज तक ने आपको दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से रिया और शौविक के घर पर पहुंची एनसीबी की टीम और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मुंबई पुलिस की टीम भी वहां पर है। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर ने बात की आज तक से, केपीएस मल्होत्रा ने। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, लगातार पहले एनसीबी की टीम पहुंची, मुंबई पुलिस की टीम साथ में मौजूद थी, 2 टीमें थी, एक और टीम वहां पर पहुंची है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे थे, यानी कुल मिलाकर 3 टीमें वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, 3 टीमें वहां पर मौजूद है, मैं आपको बताऊं। और अभी जो टीम पहुंची है वो केपीएस मल्होत्रा थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो ऑपरेशन सेल है उसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं और दिल्ली से जब ये एफआईआर दर्ज की थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत केस की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की रिया और उनके सहयोगी के खिलाफ, उसके बाद से ही वो दिल्ली से मुंबई में मौजूद है, बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। और जिस तरह से तमाम लोगों ने सोचा था उसके उलट इन्होंने ऑपरेशन चलाया और न जिनके चैट मिले थे उनको सम्मन न भेजते हुए दूसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चूज किया जिसमें कुछ एविडेंस मिल जाए, जिसके तहत 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार किए गए। उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद जाकर जो डेटा चैट्स के मिले थे उसके आधार पर यहां पर रेड की गई। तो 2 टीमें पहले यहां पर पहुंची हुई थी जिसमें समीर वानखेड़े और कुछ अफसर और महिला अफसर थे। उसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और ठीक आधे घंटे के बाद केपीएस मल्होत्रा अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए। रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के घर के अंदर फिलहाल एनसीबी की टीम मौजूद है। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, सबूतों को तलाशा जा रहा है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लैपटॉप खंगाला गया है, सभी के मोबाइल खंगाले जा रहे हैं। तो एक रणनीति के तहत अरविंद ओझा हमारे साथ बने रहिए। बहुत अहम और बहुत बड़ी जानकारी जो कि अरविंद ओझा लगातार हमें वहां से दे रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त प्राइम रोज अपार्टमेंट के बाहर मौजूद है, रिया का वो घर जहां पर एनसीबी की टीम पहुंची। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा रिया शौविक के घर पर पहुंचे। रिया शौविक के घर पर एनसीबी की टीम, सैमुअल मिरांडा के घर पर एनसीबी की टीम, लगातार साइड बाय साइड दोनों जगहों पर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की छापामारी लगातार जारी है। दोनों ही जगहों पर एनसीबी की टीम है। रिया के घर पर 2 टीमें मौजूद है, एक और टीम अब से कुछ ही क्षण पहले पहुंची है। पहली टीम जिसमें समीर वानखेड़े जो कि लीड कर रहे हैं और दूसरी टीम केपीएस मल्होत्रा जो कि एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, दिल्ली से पहुंचे, वो दूसरी टीम को लीड कर रहे हैं। साथ में मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम पहुंची है, साथ में मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद है। दोनों जगहों पर साइड बाय साइड रेड लगातार
जारी है। बहुत अहम दस्तावेज, बहुत अहम एविडेंस खंगालने की कोशिश होगी। तमाम मोबाइल फोन, लैपटॉप, सबके जरिए जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। ये हालत है यहाँ पर ऑपरेशन तरीके से लगातार यहाँ पर पहुंची हुई है। अब जो है वो चलाया जाएगा। यहाँ पर पहुंची हुई है महिला पुलिसकर्मी घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। ये हालत है यहाँ पर ऑपरेशन। तो ये रिया के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। प्राइम रोज अपार्टमेंट, जहां पर एनसीबी की टीम सुबह 6:40 पर पहुंची थी। सबसे पहले आज तक की टीम वहां पर मौजूद थी। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा लगातार वहां से हमें पल पल की जानकारी, एक एक अपडेट दे रहे हैं। कौन इस वक्त वहां पर आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या क्या, कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे। दूसरी तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जब सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर भी सबसे पहले आज तक की टीम पहुंची थी। हमारे सहयोगी सौरभ बख्तानिया वहां पर मौजूद है। लगातार सबसे पहले दरवाजा खटखटाती रही। काफी देर बाद ये दरवाजा खुला था सैमुअल मिरांडा के घर का। ये वो तस्वीरें भी हैं जो कि सबसे पहले आज तक ने आपको दिखाई हैं। एनसीबी की छापामारी लगातार जारी है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ हो रही है। जैद और बासित दोनों की गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद ये रेड शुरू हुई। सुबह 6:40, वो वक्त जब एनसीबी की टीम पहुंची थी रिया के घर के बाहर। सबसे पहले आज तक की टीम, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा वहीं पर मौजूद थे। दिखाते आपको सबसे पहले वही तस्वीरें। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर, रिया अपने भाई शोभी के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जो महिला है वो भी यहाँ पर एनसीबी की टीम की वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा आपको बता दूं कि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। ये हालत है यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है। अब रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। आप देख पा रहे हैं तो फिलहाल रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि जो मुंबई पुलिस के कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार किए गए थे और शोभिक का नाम लिया था, उसके बाद से ही रिया के घर पर टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर सर्च चलाया जाएगा। जबकि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो पहुंची हुई है। और आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी भी है। ये वो अपार्टमेंट है, आपको दिखाना चाहूंगा। इसी अपार्टमेंट में जो रिया चक्रवर्ती है वो रहती है अपने परिवार के साथ। शौविक का नाम ड्रग्स पैडलर ने लिया था, जिसके बाद से ही अंदाजा लगाया जाता था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो यहाँ पर रेड करेगी और रेड करने के बाद बकायदा घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस अपार्टमेंट में जहां ये रिया रहती है यहाँ पर पहुंच चुकी है। भारी भरकम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची है, साथ में महिला भी है। चूंकि घर के अंदर रेड करनी है, रिया की माता है, इस वजह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आपको दिखाना चाहेंगे ये अपार्टमेंट और सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी रेड की जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि देख पा रहे हैं आपको सिक्योरिटी के लगाया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम
वो यहाँ पर फिलहाल पहुंची हुई है और यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है और लगातार ड्रग पेडलर गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ ड्रग पेडलर ने शौविक का नाम लिया था, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था, जिसके बाद यहाँ पर जो प्राइम रोज अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं जहां यहाँ रिया रहती है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो यहाँ पर चलाएगी। एनसीबी की टीम में कई अफसर हैं, शामिल हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, चूंकि शौविक का सीधा ड्रग पेडलर से कनेक्शन सामने आया है। ये देख पा रहे हैं, ये अपार्टमेंट है। अब से कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है, सुशांत का स्टाफ, उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो पहुंची हुई है। तो ये सुबह की वो तस्वीरें हैं जिस वक्त सबसे पहले आज तक की टीम पहुंची थी। 6:40 का वो समय था जब समीर वानखेड़े उस टीम को लीड कर रहे थे जो कि अंदर पहुंची थी। इसके अलावा दूसरी एक और रिपोर्ट देखिए अरविंद ओझा की, जिस वक्त एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा रिया और शौविक के घर पर पहुंचे थे। दोनों तस्वीरें, सैमुअल के घर पर रेड हो रही है, रिया शौविक के घर पर रेड हो रही है। रिया शौविक के घर 2 से ज्यादा टीमें मौजूद है, सैमुअल के घर पर एनसीबी की टीम मौजूद है, साथ में मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बकायदा ये जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के रास्ते से जो रिया चक्रवर्ती उनका घर जाता है। और ये जो सोसाइटी आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि ये पूरी सोसाइटी दिखाएं। ये प्राइम रोज अपार्टमेंट है जहां पर रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती है। 6:40 पर 2 टीमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वो पहुंची थी, जिसमें महिला अफसर भी शामिल थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो दिल्ली से टीम आई थी, जो सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही थी, उस टीम को, दिल्ली वाली टीम को जो लीड कर रहे थे केपीएस मल्होत्रा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर है, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहीं पर जो रिया का घर है, शौविक भी यहीं रहता है, जिसका नाम ड्रग पेडलर ने लिया था। उस आधार पर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है और केपीएस मल्होत्रा ने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि जो शौविक का घर है उसके घर पर रेड चल रही है, साथ ही साथ जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर रेड चल रही है। सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अब तक का सुशांत केस में सबसे बड़ा एक्शन जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो यहाँ पर पहुंची। और आपको दिखाना चाहूंगा, मुंबई पुलिस भी पहले से यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सुबह सुशांत की मौत के मामले में 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। और इसमें एनसीबी का अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि ये प्राइम रोज अपार्टमेंट है। एक एक करके जो एनसीबी की टीम है धीरे करके वो घर के अंदर दाखिल हुई है। फिलहाल टीम घर के अंदर है। केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि ये एक प्रोसीजर है। तो आप देख पा रहे हैं जो मुंबई पुलिस के अफसर हैं जो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए थे, जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने गुजारिश की थी सीबीआई से कि उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, उनको जान का खतरा है। उसके बाद ये मुंबई पुलिस के अफसर हैं जो बाकायदा पूरी मुस्तैदी के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको संभाले हुए हैं। तो ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट है, इसी प्राइम रोज अपार्टमेंट में फिलहाल एनसीबी का जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और केपीएस मल्होत्रा ने साफ कहा है कि एनडीपीएस का जो प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर के तहत जो एनसीबी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले जो ये गाड़ी थी, इस गाड़ी से एनसीबी की टीम पहुंची थी। उसके अलावा ये जो 2 गाड़ियां थी, इन 2 गाड़ियों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ठीक 6:40 पर यहाँ पर पहुंची थी रिया के घर पर। और आज तक इंडिया टुडे की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सैमुअल मिरांडा है, जिसका भी ड्रग्स पेडलर ने नाम लिया था, उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची थी। और अब एक टीम और जो दिल्ली से आई थी, जो इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रही है, उसने भी अब सर्च ऑपरेशन ज्वाइन किया है। तो फिलहाल जो शौविक चक्रवर्ती का घर है, रिया चक्रवर्ती का घर, उसके घर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की
भारी भरकम टीम जिसमें महिला अफसर भी शामिल है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। सबूतों को तलाशा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो पर घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत के आधार पर लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये तमाम वो एविडेंस हैं, उनको खंगाला जा रहा है। घर के अंदर तलाशी ली जा रही है। पूछताछ के बाद गार्ड से भी पूछा गया, गार्ड से एक अफसर पूछा, उसके बाद फिर वो अंदर दाखिल हुआ। लेकिन 6:40 पर 2 टीमें आती है और अब से कुछ देर पहले ही जो केपीएस मल्होत्रा थे वो अंदर दाखिल हुए हैं। आज तक इंडिया टुडे से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीपीएस का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो आज की सुबह की सबसे बड़ी खबर, सुशांत की मौत के मामले में 3 एजेंसियां जांच कर रही है। सीबीआई लगातार लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है, ईडी फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रही है, एनसीबी ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही है और अभी तक 3 एजेंसियां जांच कर रही है। लेकिन एनसीबी ने सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए सबसे पहले 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया, एक को कल हिरासत में लिया और आज सबको चौंकाते हुए बिना संबंध दिए किसी से पूछताछ नहीं की, क्योंकि उनके पास चैट है, उनके पास 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत डिस्क्लोजर है जो कोर्ट में काफी एडमिसेबल होता है। तो ये तमाम जब एविडेंस थे तो अचानक से सबको चौंकाते हुए शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम पहुंची, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर पहुंची और दोनों के घर पर एनसीबी का बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. Okay. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है सर? Only, सर आज तक से बात करते हुए बताइए सर कहाँ चल रहा है सर? please, 2 places, Ria's house and Samuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shovik's house and नहीं. शोभित के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. यहाँ पर टीम पहुंची तो सैमुअल मिरांडा ने लगातार 5 मिनट तक दरवाजा तक नहीं खोला और उसके बाद जब एनसीबी की टीम को उसने बाहर अपने दरवाजे पर देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया। जो पूरी टीम थी वो बहुत बड़ी थी, 3 गाड़ियों में पूरा कॉन्वॉय आया था और आपको बता दूं यहाँ पे जो घर है उसके अलावा जो पूरा जो सराउंडिंग एरिया है वो एनसीबी ऑफिशियल्स ने घेर लिया। उनका ये कहना था कि कोई भी एस्केप रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप देखिए कि जो एनसीबी ऑफिशियल की टीम है उसने सैमुअल मिरांडा के जो घर को पूरी तरीके से घेर लिया है। तो पहले जो मेन डोर है वहां से जो सीनियर टीम है एनसीबी की वो यहां पर पहुंची, उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया, उन्होंने जो प्रूफ दिखाया कि किस तरीके से यहां पर उनको सर्च ऑपरेशन करने की परमिशन है, पूरा प्रोटोकॉल उनको समझाया गया, जिसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हुए। और अब जो टीम है वो यहां पर अंदर मौजूद है, उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स है, कई सारे एविडेंस है, जो तमाम तरीके के सवाल है वो सैमुअल मिरांडा को पूछे जाएंगे और उसके बाद पूरे घर का एक एक कोना जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, पूरे एविडेंस निकाले जाएंगे। और ये जो रेड है बहुत लंबी चलने वाली है और ये बिल्कुल सरप्राइज रेड थी, किसी को पता नहीं था। और जिस तरीके से ये जो टीम यहाँ पे पहुंची है वो एक बड़ी ब्रेक थ्रू है इस पूरे मामले में, क्योंकि आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने एक गंभीर आरोप लगाया था कि सुशांत को कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्सटेंस दिया जा रहा था जिसके बारे में सुशांत को नहीं पता था और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जो एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप था वहां पर ड्रग्स की बात की जाती थी, उसमें चक्रवर्ती जो फैमिली के है शौविक चक्रवर्ती थे, श्रुति मोदी थी, साथ ही सैमुअल मिरांडा था। तो यहाँ पर ये लोग एक जो ड्रग्स सब्सटेंस होता है, ड्रग्स को लेने की जो बात है वो इसके अंदर होती थी। और तमाम इंक्वायरी करने के बाद, तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 10 दिनों से ज्यादा जो एनसीबी दिल्ली की टीम है वो मुंबई में मौजूद थी, उन्होंने कुछ ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया है और आखिरकार आज वो सैमुअल मिरांडा के घर पर सुबह 7 बजे के करीब पहुंचे हैं और अब पूरी टीम अंदर मौजूद है और यहाँ पर वो सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करी है। अभी बहुत जरूरी होगा कि उनको इस पूरे सर्च ऑपरेशन में कितने एविडेंस और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जो इस केस के लिए काफी ज्यादा अहम होगा। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। हमारे साथ अरविंद ओझा भी लगातार जुड़े हुए हैं रिया के घर के बाहर से। अरविंद, सबसे बड़ी सबसे अहम बात, 2 टीमें पहले पहुंची और उसके बाद दिल्ली से कई टीम जिसको लीड कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा वो भी वहां पर पहुंची, जिनसे आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आज तक सबसे पहले वहीं पर पहुंचा, आप वहीं पर मौजूद थे। ये बताएं कि 3 टीमें इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लैपटॉप्स, मोबाइल फोन सबको खंगाला जाएगा, अहम दस्तावेज खंगालने की भी कोशिश होगी। क्या कुछ अहम मिल सकता है? देखिए, जो एनडीपीएस का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत जैसा कि आपने सुना होगा, जो डिप्टी डायरेक्टर है केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने आज तक इंडिया टुडे से खास बातचीत में बताया कि जो सैमुअल मिरांडा है और शोभिक का घर है, रिया चक्रवर्ती का घर, उन दोनों के घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा
ये प्राइम रोज अपार्टमेंट है जहां पर रिया चक्रवर्ती, शोभी चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती है। 6:40 पर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सबको चौंकाते हुए यहां पर छापेमारी शुरू कर दी। पहले 2 टीमें आई जिसमें महिला अफसर भी शामिल थी। आधे घंटे बाद केपीएस मल्होत्रा जो कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, इस पूरे जांच को लीड कर रहे हैं, वो सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन करते हैं। जो हमें सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि जो लैपटॉप है शोभिक चक्रवर्ती का, शोभिक चक्रवर्ती के जो तमाम डायरी है उनको खंगाला जा रहा है, पूरे घर को खंगाला जा रहा है। एविडेंस तलाशने की यहाँ पर कोशिश है, साथ ही साथ घर के अंदर पूछताछ भी होगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी छापेमारी चल रही है। एक बार कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि जरा ये तस्वीरें जरूर आपको दिखाएं। आपको दिखाना चाहते हैं पूरा सीक्वेंस। सबसे पहले ये गाड़ी आती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। सुबह 6:40 पर जब आज तक इंडिया टुडे की टीम यहाँ पर मौजूद थी। ये एक और गाड़ी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जिसमें जो अफसर हैं वो बाहर बैठे हुए। पहले ये लोग अंदर गए थे लेकिन ये बैकअप टीम है जो बाहर खड़ी है। इसके अलावा ये आपको तीसरी गाड़ी हम दिखाते हैं। ये तीसरी गाड़ी है जिसमें एनसीबी की टीम थी, वो आई थी। इसके अलावा एक गाड़ी जो अंदर की तरफ गई, जो अभी आधे घंटे पहले ही यहाँ पर ज्वाइन की है। ये अपार्टमेंट पिछले महीने भर से तमाम मीडिया चैनलों में सुर्खियों पे था, लेकिन जब सबसे बड़ा एक्शन हुआ इस अपार्टमेंट में तो आज तक इंडिया टुडे की टीम यहाँ पर मौजूद थी। 6:40 पर जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहाँ पर रेड की। फिलहाल रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के घर के अंदर रेड चल रही है। घर के अंदर तलाशी अभियान चल रहा है। महिला अफसर भी मौजूद है चूंकि रिया चक्रवर्ती और उनकी माता जी है, लिहाजा जो एक प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के तहत महिला अफसर भी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल है। जो लैपटॉप है उसको खंगाला जा रहा है शोभिक चक्रवर्ती का। शोभिक चक्रवर्ती की जो डायरी है उसको खंगाला जा रहा है। घर के अंदर तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि जब दिल्ली से टीम आई थी, जब जो ये ड्रग्स कनेक्शन है इसकी पड़ताल की तो मीडिया में कई चैट्स जो है लीक हो गई थी। ऐसे में अगर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है इन तमाम लोगों को बुलाती, चाहे वो शोभिक चक्रवर्ती हो, रिया चक्रवर्ती हो या सैमुअल मिरांडा, तो वो मुकर जाते। मेडिकल जांच होती, उसमें कुछ आता नहीं। तो ऐसे में दूसरी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसने 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया जिनके नाम जैद है और बासित है। और जो एनडीपीएस एक्ट 67 कहता है कि अगर कोई आरोपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान देता है वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। तो बस इसी रणनीति के तहत जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसके पास चैट थे, उसके पास आरोपियों के बयान थे। इसी रणनीति के तहत पूरे प्लान के साथ 6:40 पर इस अपार्टमेंट में रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के घर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2 टीमें धावा बोलती हैं। घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें महिला अफसर भी शामिल है, जबकि एक टीम साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा जो स्टाफ उसका भी नाम लिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने ड्रग पेडलर ने, उसके घर पर भी छापा मारा जाता है। तो एक साथ 2 जगहों पर छापेमारी, एक तरफ शोभिक और रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी तो दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी। दोनों के घर पर छापेमारी चल रही है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उनके पास टेक्निकल लेवल पर और 2 ड्रग पेडलर के बयान है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि उनके लिए काफी सफिशिएंट है। लेकिन चूंकि उन दोनों ने बकायदा सीधा खुलासा किया था शोभिक चक्रवर्ती के नाम का और सैमुअल मिरांडा के नाम का, लिहाजा यहाँ पर एनसीबी की टीम 6:40 पर पहुंची जब आज तक की टीम इंडिया टुडे की टीम यहाँ पर मौजूद थी। और हम बता दें, हमें सूत्रों के जरिए रात में ही ये जानकारी मिल गई थी कि कुछ बड़ा एक्शन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो लेने वाला है, लेकिन इतना बड़ा एक्शन लेने वाला है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। 6:40 पर एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची। और मैं आपको बता दूं कि सुशांत की मौत के बाद एक के बाद एक 3 बड़ी एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही है, जिसमें सीबीआई है, ईडी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। सीबीआई लोगों को सम्मन देकर बुलाकर पूछताछ कर रही है, जबकि ईडी भी सम्मन देकर बुलाकर पूछताछ कर रही है, फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रही है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम
वो टीम है जिसने डिटेंशन किया है, लोगों को गिरफ्तार किया है, एविडेंस तलाशे हैं और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। अभी भी कई ड्रग पेडलर वो उनकी तलाश की जा रही है। कुछ ड्रग पेडलर जो बांद्रा वेस्ट इलाके में रहते हैं उनको तलाशा जा रहा है। 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार हो चुके हैं जो शोविक का नाम ले चुके हैं, सैमुअल मिरांडा का नाम ले चुके हैं। एक शख्स और हिरासत में है, बहुत मुमकिन है कि उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उसने भी शोविक का नाम लिया, शोविक से उसके कनेक्शन है। सीडीआर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो काफी सफिशिएंट एविडेंस है जिससे पता चलता है कि जो ड्रग पेडलर थे वो शोविक और सैमुअल मिरांडा से संपर्क में थे। लेकिन एक बार फिर संजय को कहूंगा कि आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं। ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट में रिया चक्रवर्ती रहती है। और देखिए आप नीचे की तरफ दिखाना चाहेंगे मुंबई पुलिस के जवान जी